दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है संसदीय व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्यशैली में एक अजीब सा सामंजस्य क्यों है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वर्तमान परिस्थिति का विवरण दूं, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं न्यायपालिका की किसी भी कार्यशैली अथवा उसके निर्णय का विरोध नहीं करता। मुझे न्यायपालिका में अटूट विश्वास है, किंतु आज की परिस्थिति में बहुत कुछ अप्रत्याशित देखने को मिल रहा है, इसलिए इस विषय की विवेचना करने जा रहा हूं। इस लोकतंत्र में क्या सभी के लिए समान न्याय की अवधारणा जिंदा है? दोस्तों, मेरी बात अक्सर कानून के जानकारों से होती रहती है। कल भी मैंने एक हाई प्रोफाइल एडवोकेट से बात की। मैंने उनसे सवाल किया कि आज लोग अदालत की शरण में जाने से घबराते क्यों हैं। वो मुस्कुरा करके बोले कि खामोशी में भी जवाब छिपा होता है। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए, कुछ अप्रत्याशित थे। कई निर्णयों का अवमानना किया गया और कुछ निर्णय विधेयक ला करके पलट दिए गए। सवाल उठता है कि इस तरह से, इस प्रवृत्ति से कौन कौन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की संसद सदस्यता को निरस्त किए जाने से लेकर कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने तक की प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं न कहीं न्यायपालिका की आज़ादी और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठता है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, जिनकी जमानत आज तक नहीं हुई, अगर आपको याद है तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये केस सिर्फ 2 मिनट में उड़ जाएगा। फिर सवाल उठता है कि उन्हें जमानत आज तक क्यों नहीं मिल पाई। हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अनिल मसीह की भूमिका हो या फिर ईवीएम विवाद, सवाल उठता है कि हर केस मुख्य न्यायाधीश तक क्यों पहुंच जाता है। कॉलेजियन सिस्टम द्वारा जजों की नियुक्ति पर व्यवधान डालने की कोशिश की गई। अब आप बताइए कि अगर जजों की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है तो क्या न्यायपालिका अपनी निष्पक्षता कायम रख सकेगी? हाल में ही सुप्रीम कोर्ट को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके जजों की नियुक्ति करनी पड़ी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का अवमानना किया गया, कुछ को विधेयक ला करके पलट दिया गया। दिल्ली में नौकरशाहों को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो या फिर मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति पर दिया गया प्राविधान, हर केस को विधेयक के माध्यम से बदल दिया गया। महाराष्ट्र में विधायकों के दल बदल पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बार बार विधानसभा अध्यक्ष को टकोरते रहे, लेकिन उनके सिर पर जूं तक नहीं हिली। और जब विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय आया भी तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बिल्कुल खिलाफ। अदानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेबी को जांच करनी थी, लेकिन सेबी तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहा, बहानेबाजी करता रहा और अंत में अदानी को क्लीन चिट दे दी। हाल में ही
एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे डेटा चुनाव आयोग को देने थे, लेकिन एसबीआई ने ऐसा नहीं किया। सवाल उठता है कि कोर्ट के आदेशों को चुनौती कौन दे रहा है, कौन है इसके पीछे, इस प्रवृत्ति से किसको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस तरह की प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सत्ता में बैठे लोगों को इसका उत्तरदायित्व उठाना पड़ेगा। दुख होता है जब ऐसे फैसले पर संवैधानिक पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री जी कोर्ट के फैसले को स्वागत प्रवचन बता करके उपहास करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, सरकारें बदलती हैं, उनकी कार्यशैली बदलती है, बदलाव विकास हो सकता है, किंतु न्याय की परिभाषा नहीं बदली जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।